पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक इस्तीफा दिया था और इस्तीफे के बाद वो पूरे 52 दिन तक गायब रहे। ना कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, ना कोई मीडिया बाइट। कांग्रेस और विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। यहां तक कि दावा कर दिया गया कि जगदीप धनखड़ को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन आज तस्वीर बदल गई। 52 दिन बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहली बार सार्वजनिक मंच पर दिखाई दिए। मौका था भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह का। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और वहीं अगली पंक्ति में बैठे नजर आए जगदीप धनखड़। उनके बगल में बैठे थे एक और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। धनखड़ और नायडू आपस में बातचीत करते दिखे और कैमरे में कैद हुआ वो पल जब धनखड़ वेंकैया नायडू के कान में कुछ कहते हुए और मुस्कुराते रहे। दरअसल इस्तीफे के बाद से धनखड़ पूरी तरह से सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए हुए थे। कांग्रेस ने सरकार पर सीधा हमला बोला था। कहा था कि धनखड़ को दबाव में रखा गया है। यहां तक कि हाउस अरेस्ट कर दिए जाने की बात भी कही गई। लेकिन आज शुक्रवार को तस्वीर साफ दिखी। धनखड़ सार्वजनिक तौर पर सामने आए। विपक्ष की दलीलों पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इतना ही नहीं, इस्तीफे के बाद उनका पहला सार्वजनिक बयान भी सामने आया। धनखड़ ने अपने उत्तराधिकारी सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी। कहा कि उनका अनुभव उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को और बढ़ाएगा। याद दिला दें कि राधाकृष्णन ने मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में 452 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी, जबकि विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को मिले थे सिर्फ 300 वोट। धनखड़ ने पत्र लिखकर कहा, इस प्रतिष्ठित पद पर आपका आसीन होना राष्ट्र के प्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाता है और ये भी जोड़ा कि आपके नेतृत्व में ये पद और भी अधिक सम्मान और गौरव प्राप्त करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है। जुलाई में अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा देने वाले धनखड़ क्या वाकई सिर्फ तबीयत की वजह से पद छोड़ गए थे या फिर कांग्रेस और विपक्ष के आरोपों की कुछ सच्चाई छुपी हुई है? सर, हो गया है।